एक एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा और लोमड़ी उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके अपना भोजन करता। कौवा और लोमड़ी उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरता था। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया था जो अपने साथियों से बिछुड़ चुका था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। यह एक ऊंट है, यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया है। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं। लोमड़ी को भी कौवे की बात बहुत अच्छी लगी। दोनों की बात सुनकर शेर ने कहा, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार कभी नहीं कर सकता। शेर ऊंट के पास गया। ऊंट ने उसे अपनी सारी बात बताई कि कैसे वे अपने साथियों से बिछड़ गया। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और शेर ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं और आप इसी जंगल में ही रहेंगे। कौवा और लोमड़ी इस बात को सुनकर ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही ऊंट जंगल में घास और हरी पत्तियां खाकर बहुत तंदुरुस्त हो गया। इसी बीच शेर की जंगली गैंडा के साथ खूब लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब कई दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो लोमड़ी ने शेर से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हो, अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ कि कहीं पर जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम दोनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही लोमड़ी ने कहा कि महाराज, हम दोनों ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, उसके बाद आप उसका शिकार कर लेना। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वो हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार कभी नहीं करूँगा। इतने में लोमड़ी ने पूछा कि महाराज, अगर ऊंट स्वयं अपने आप को आपके सामने समर्पित कर दे तो? फिर शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर लोमड़ी और कौवा ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ऊंट के पास चले गए और ऊंट के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितनों दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उसके सामने समर्पित कर दूंगा। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा भी बोलने लगा कि मैं भी महाराज का भोजन करने के लिए तैयार हूँ। फिर तीनों एक साथ मिलकर शेर के पास जाने लगे। शेर के पास पहुंचकर कौवे ने कहा कि महाराज, मुझे आप अपना भोजन बना लीजिए। इतने में ही लोमड़ी ने कहा कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन तो क्या नाश्ते के लायक भी नहीं हो। इतने में लोमड़ी ने फिर कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। ये बात सुनकर कौवा बोला
कि तुम मर जाओगे तो महाराज का सेनापति कौन होगा। यह सब सुनकर, इन दोनों की बातों को सुनकर ऊँट ने सोचा कि महाराज ने अगर इन दोनों को नहीं खाया तो वो मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर ऊँट ने बोला कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही कौवा, शेर और लोमड़ी तीनों ऊँट पर झपट पड़े। ऊँट कुछ समझ पाता इससे पहले प्राण पखेरु निकल चुके थे। फिर तीनों ने उसको अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।